हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सत्यम प्रभु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर का एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन लेकर आया हूं। दोस्तों, यह डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। दोस्तों, जो हमारी लास्ट वीडियो भौतिक विज्ञान की थी उसमें हमने अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता चुके हैं। दोस्तों, जो भी नए हैं वीडियो पे, इसके पहले वाले वीडियो में जाकर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरूर देखिए। दोस्तों, हमारे पास वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बता चुके हैं और वैद्युत विभव आज बताने वाले हैं। तो हमारे पास डेरिवेशन जो है वैद्युत द्विध्रुव कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करना। दोस्तों, जो हमारे पास हेडिंग है, जो हेडिंग में वर्ड है, इनकी क्या डेरिवेशन परिभाषाएं होती हैं, सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो हमारे पास लिखा है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा निकाय होता है जिसमें दो प्रकार के आवेश होते हैं। तो अब दो प्रकार के आवेश होते हैं, तो हमारे पास आवेश शब्द एक आ गया। तो आवेश शब्द आ गया, तो आवेश के बारे में पढ़ेंगे। आवेश क्या होता है? आवेश एक भौतिक गुण है, पदार्थ का एक प्रकार से गुण होता है। पदार्थ क्या होता है? एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टीज होती है, एक क्वालिटीज होती है, जिसमें आवेश, जिसमें उस पदार्थ के लिए वैद्युत प्रकृति और चुंबकीय प्रकृति का अनुभव कर सके, अर्थात विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव का हम अनुभव कर सके, आवेश कहलाता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। धनात्मक आवेश क्या होता है? जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, वे धनात्मक आवेश कहलाते हैं, धनात्मक आवेश पदार्थ कहलाते हैं। ऋणात्मक आवेश क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉनों की रिक्तता हो, वे ऋणात्मक आवेश कहलाते हैं। दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं आवेश पर क्या होता है। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है हम समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो प्रकार के आवेश होते हैं। तो एक आवेश हमने ये कर दिया, एक आवेश ये कर दिया। दोनों आवेशों के मान बराबर होते हैं। दोनों आवेश के मान हम कर दिए Q और Q। दोनों आवेशों के मान बराबर होते हैं, किंतु विपरीत प्रकार के होते हैं। तो आप जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। इसको हमने कर दिया ऋण आवेश, इसको कर दिया धन आवेश। और इनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, इनकी दूरी अल्पतम होती है। तो मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी 2l है। अब ये 2l लिखने का क्या रीजन है, इसी वीडियो पे हम जब हम डेरिवेशन करेंगे क्लियर पता चल जाएगा कि हमने 2l ही क्यों मानी है। बीच में दूरी हम t भी मान सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव पढ़ चुके हैं हम। अब आते हैं अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति क्या होती है? जो उसी की डायरेक्शन में हो वो अच्छी स्थिति कहलाती है। वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव में आवेश को अनंत से किसी पॉइंट पर लाया जाता है। किसको लाया जाता है? आवेश को अनंत से किसी पॉइंट पर लाया जाता है, जो वहां पर लाने में कार्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कार्य प्राप्त हो जाए, और उस आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। दोस्तों, ये रिवीजन है, इसीलिए हम फटाफट पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोगों को बोर्ड पेपर देने में कोई तकलीफ न हो। समय का लॉस नहीं करते और रिवीजन के हर एक वर्ड का करवा रहे हैं। तो हमारे पास अब आते हैं डेरिवेशन पे, टाइम लॉस नहीं करते। क्लियर? तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव रचना कर लेते हैं। हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव बना दिया मैंने, थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे। क्लियर? वैद्युत द्विध्रुव बना दिया। अब आवेश है, आवेश को मान लिया -Q और +Q। आवेश मान लिया -Q और +Q। जो भी हमारे पास इस प्रकार सवाल आए, तो हमारे पास दो आवेश हैं, इसमें दो प्रकार की वैद्युत विभव आएंगी, दो प्रकार से वैद्युत विभव आएंगे। तो हम क्या करेंगे? अब दूरी कहां से नापेंगे, दूरी कहां से काउंट करेंगे? तो दूरी तो हम यहीं से काउंट करेंगे, यहीं से काउंट करेंगे। तो हमारे पास इसके मध्य बिंदु M मान लेते हैं। M से कोई दूरी P है, मध्य बिंदु M से कोई दूरी P है, जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। क्या करनी है? वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब इनकी बीच दूरी क्या माना था हमने? 2l। अब हमें समझ में आ रहा होगा कि हमने यहां पर 2l क्यों लिया है। क्लियर? हमने यहां पर 2l क्यों लिया है? क्यों लिया है? क्योंकि इसका मिड पॉइंट हमने M लिया है। क्लियर? हम ले सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं,
तो यहां से करेंगे तो यहां से तो हमारा आर हो जाएगा, लेकिन यहां से हमारा -12 करेंगे, डी करेंगे, थोड़ा सा डेरिवेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अभी डेरिवेशन प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होती है, अभी हम अभी हम आगे समझेंगे कि वो डेरिवेशन मिड पॉइंट पर मानने से आसान क्यों होती है। क्लियर। तो हमारे पास मिड पॉइंट लिया एम, एम से आर दूरी पर कोई बिंदु रखा पी, यहां पर हमें निकालना है वैद्युत विभव। क्लियर। ए बी के बीच की दूरी हमने 2l मान ली, तो हमारे पास मिड पॉइंट से ए के बीच की दूरी हो जाएगी एल, यहां से यहां की दूरी हो जाएगी एल, क्योंकि दोनों यहां से यहां दूरी 2l है, ये बीचों बीच का पॉइंट है, तो यहां से यहां दूरी हो जाएगी एल, यहां से यहां दूरी हो जाएगी एल। भाषा क्या लिखेंगे, भाषा लिखेंगे माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिसका मध्य बिंदु एम है, एम से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। दोस्तों ये हम भाषा लिख के चित्र बना देंगे। अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, देखते हैं। लिखेंगे -q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव, -q से निकालेंगे P पर, +q से निकालेंगे P पर। लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, क्या हो जाएगा, V1 मान लेते हैं 1/4πε0 इंटू Q/R। ये सूत्र हमने पढ़ा है, V बराबर यही सूत्र पढ़ा है। हम मान लेते हैं कोई परावैद्युतांक माध्यम रखा है, कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, तो ε0 के आगे हम K लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। न लगाना चाहो तो मत लगाओ, कोई भी समस्या नहीं है। क्लियर। तो हमारे पास V1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 K Q/R। लेकिन हम निकाल कहां से रहे हैं, -q से, तो हमारे पास आवेश क्या लिखेंगे -q, माइनस यहां लिख दो चाहे यहां पर आगे उठा के रख दो। अब यहां से दूरी लिखेंगे P की, क्योंकि आप निकाल रहे हैं -q पॉइंट से, तो आपकी दूरी M से P है, तो -q से क्या हो जाएगी L दूरी और चलेंगे तो हो जाएगी R + L। इक्वेशन बनाएंगे इसको 1। क्लियर। अब हमारे पास -q के कारण हो गया, अब निकालेंगे +q आवेश के कारण। लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K Q/R। ये पढ़ा है, तो यहां पर +q से निकालेंगे तो दूरी आपकी M से R है, तो L हम आगे क्रॉस कर चुके, और तो L हमारा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे R - L इक्वेशन 2। अब हम लिखेंगे नेट वैद्युत विभव अर्थात कुल वैद्युत विभव। तो कुल वैद्युत विभव को क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे। लिखेंगे बिंदु P पर नेट वैद्युत विभव, नेट वैद्युत विभव क्या हो जाएगा V बराबर V1 + V2 लिखेंगे। अब यहां पर वैल्यू रख देंगे, तो V बराबर V1 का मान क्या है माइनस का 1/4πε0 K Q/R + L, और V2 का मान +1/4πε0 K Q/R - L। दोनों में लेंगे कॉमन, दोनों में लेंगे कॉमन, तो V बराबर कॉमन क्या हो जाएगा Q/4πε0 K, यहां पर बचेगा -1/R + L, अब यहां पर बचेगा +1/R - L। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लिख दो चाहे इसको इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो V बराबर क्या हो जाएगा Q/4πε0 K, लासा लेंगे R - L और R + L। क्लियर। लासा आएगा दोनों गुणनफल, कैसे आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग संख्या है, जब दोनों अलग अलग संख्याएं होती हैं तो उनका लासा सदैव उनका गुणनफल ही होता है। इसका गुणा इधर करवाओ तो माइनस का R - L, ये प्लस में R + L हो जाएगा। राइट। इसके आगे हम इधर आते हैं,
आपका हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज कर तोड़ेंगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल, तो हो जाएगा माइनस आर प्लस एल और प्लस आर प्लस एल, प्लस आर प्लस एल। अब बटे में a माइनस बी, ए प्लस बी सूत्र होता है a माइनस बी और a प्लस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये माइनस कार ये प्लस कार। अब हमारे पास v बराबर हो जाएगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और एल एल 2l बनेगा 2l बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। गुणा करवा देंगे तो v बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2ql बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसका मान क्या होता है p, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर होता है 2ql। तो लिखेंगे v बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आप जानते हैं यहां से यहां दूरी r है, यहां से यहां दूरी l है, तो r के सापेक्ष में l का मान बहुत ही कम है ना। तो आर स्क्वायर का एल स्क्वायर का मान और भी कम होगा, तो लिखेंगे आर स्क्वायर ग्रेटर देन टू एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर छोड़ देने पर, एल स्क्वायर छोड़ देने पर जब एल स्क्वायर छोड़ देंगे तो हमारे पास v बराबर हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान आर स्क्वायर। यही आपका डेरिवेशन है। अब हम आगे आते हैं अगला डेरिवेशन पे निरक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक चीज सीखेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो हमने एक त्रिभुज रचना की, ए बी सी की रचना की। एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है। जो 90 डिग्री वाला कोण होता है, दो रेखाओं से बनते कोण और एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। क्लियर? इस प्रकार से गिरे हों तो ये एक दूसरे पर 90 अंश कोण बनाएंगे। ये होता है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर कोणों का योगफल 180 होता है। अगर ये 90, इन दोनों का योगफल 90 ही होगा। अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा, ये 50 होगा तो ये 40 होगा, लेकिन ये सदैव 90 ही होगा। 90 वाले के सामने वाला जो कोण कर्ण भुजा होती है वो सदैव कर्ण होती है और शेष दोनों भुजाएं लंब और आधार होती हैं। तो हमारे पास अगर मान लेते हैं इसकी दूरी a है, इसकी दूरी b है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण बराबर बनेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लंब का मान b, आधार का मान a, या लंब का मान a, आधार का मान b, तो बनेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, किसका मान? कर्ण का मान। तो हमारे पास जो अगला डेरिवेशन है कुछ इसी से रिलेटेड है। तो हम आशा करते हैं कि आप इस समकोण त्रिभुज को समझ गए होंगे। तो हम आते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करना। तो हम सबसे पहले एक द्विध्रुव खींचेंगे, एक द्विध्रुव खींचेंगे तो द्विध्रुव हमारे पास -q और +q और इसके नाम a और b कर देते हैं। निरक्षीय स्थिति आ सकता है नाम, या हमारे पास लंब समद्विभाजक आ सकता है। लंब समद्विभाजक मतलब कि लंबवत दो भागों में बांटते हुए आगे जा रही रेखा, वहां पर निकालना है वैद्युत विभव। तो हमारे पास इसका मध्य बिंदु M ले लेते हैं। M से लंबवत कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है।
तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां डॉटेड लाइन खींच देंगे या कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉटेड खींचो चाहे फुल लाइन खींचो। क्लियर? तो इनके बीच दूरी हम पढ़ चुके हैं 12 होती है, तो यहां से यहां हो जाएगी L और यहां से यहां हो जाएगी L। क्लियर? अब आपके पास ये दूरी R लिया है, तो हमारे पास एक त्रिभुज ये बन रहा है MAP। MAP बन रहा त्रिभुज, एक बन रहा है MBP। MAP और MBP इन दोनों त्रिभुजों में समकोण त्रिभुज काम करेगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास थीटा है, तो ये भी हो जाएगा थीटा। क्लियर? तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखें या नहीं लिखें, ये L है, ये R है, तो हमारे पास ये बनेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये बनेगा पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जैसा कि हम पीछे समकोण त्रिभुज में सीखे थे। तो हम भाषा क्या लिखेंगे, माना AB एक वैद्युत ध्रुव है जिसका मध्य बिंदु M है। M से लंबवत R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। क्लियर? तो हम ये लिखेंगे, चित्र बना देंगे, इसके बाद हम डेरिवेशन पे आते हैं। लिखेंगे डेरिवेशन पे -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर का जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान दूरी क्या है -q से P के अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको मानेंगे इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव बनेगा V2 बराबर, यहां से निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान दूरी क्या है यहां से यहां अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब नेट वैद्युत विभव निकालना है, दोनों को जैसे जोड़ा था पिछले वाले सवाल पे उसी प्रकार जोड़ देंगे। नेट वैद्युत विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, तो V बराबर हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब हम देख रहे हैं कि -2 + 2 बराबर होता है 0, -5 + 5 बराबर होता है 0, -x + x बराबर 0 होता है 0, तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा V बराबर 0, अर्थात निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 होता है।